हाय, हेलो, नमस्कार, जय जोहार। कैसे हैं आप लोग? बीते कई सप्ताह से हम बच्चों को कोविड-19 से रूबरू करा रहे हैं। अब लगभग हर बच्चा यह समझ चुका होगा कि कोविड संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है, लोगों को कैसे जागरूक करना है और खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। आप सभी ने बच्चों को सिखाने का बेहतर प्रयास किया है। चलिए, अब वक्त है आगे की सत्रों की ओर बढ़ने का। तो शुरू करते हैं सप्ताह 11 से। सप्ताह 11। इस सत्र में हम बच्चों को बताएंगे कोविड टीका लेने हेतु उत्सुकता दिखाने का क्या अर्थ है, कोविड टीका लेने की उत्सुकता क्यों है, कोविड टीका लेने की उत्सुकता का सकारात्मक पक्ष क्या है और भीड़ में जाने से कैसे बचें। सत्र का उद्देश्य है कोविड-19 टीके के प्रति लोगों के मन में अत्यधिक उत्साह का क्या अर्थ है इसे समझना और इसके बारे में अन्य लोगों की समझ कैसे बनाएंगे यह सीखना, जिसके लिए आवश्यक सामग्री ब्लैक बोर्ड और चॉक या चार्ट पेपर और स्केच पेन होगी। बच्चों को सत्र के दौरान दिखाने के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए लगी लंबी कतारों के चित्र, अखबार के कटिंग जमा कर रखें। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रक्रिया की ओर। सबसे पहले आप बच्चों का स्वागत करें। अब बच्चों से पूछें कि क्या उन्होंने कभी उत्सुकता शब्द सुना है और यदि सुना है तो कुछ बच्चों से प्रतिक्रिया लें। बच्चों को अपने परिवार या क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग मिले या दिखे होंगे जिनमें टीका लगवाने की उत्सुकता काफी अधिक होगी। इसी उदाहरण को लेते हुए शिक्षक अपनी बात शुरू करें। अब आप बच्चों से यह भी पूछ सकते हैं कि टीके के प्रति उत्सुकता से वो क्या समझते हैं। बच्चों की प्रतिक्रिया लें। सत्र को आगे बढ़ाते हुए आप बच्चों को बताएं कि टीके की उत्सुकता का अर्थ है टीके के लिए तत्परता। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो कोविड टीका लेने के लिए हर समय उत्सुक रहते हैं। वर्तमान में कोविड के टीके को लेकर और इसे लेने के लिए जनता के बीच उत्सुकता है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड का टीका लगाया जा रहा है। यदि आप योग्य हैं तभी टीकाकरण स्थल पर जाएं, वहां भीड़ ना लगाएं। अब आप बारी बारी से कुछ बच्चों से पूछ सकते हैं कि उन्हें आज की जानकारी कैसी लगी और अब वो इस जानकारी से अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को टीका लगवाने के लिए अति उत्साह नहीं प्रदर्शित करने के लिए कैसे समझाएंगे। सत्र के अंत में सभी बच्चों को धन्यवाद दें। चलिए अब बढ़ते हैं सत्र 12 की ओर। सत्र 12। इस सत्र में हम बच्चों को सिखाएंगे अपने क्षेत्र में टीका कहाँ लगवाया जा सकता है, आपके क्षेत्र में टीकाकरण कब कब होगा यह आप कैसे जानेंगे, किसे टीका लगाया जाना चाहिए और क्यों, किसी व्यक्ति को टीकाकरण के निर्धारित तारीख के बारे में कैसे पता चलेगा, आप अपने क्षेत्र में टीकाकरण केंद्र का पता लगाने में दूसरों की मदद कैसे करेंगे। इस सत्र का उद्देश्य है योग्य लाभार्थियों के टीकाकरण के लिए अपने क्षेत्र में टीकाकरण केंद्र का पता लगाने में मदद करने की समझ बनाना, जिसके लिए आवश्यक सामग्री ब्लैक बोर्ड और चॉक या चार्ट पेपर और स्केच पेन पोस्टर हैं। सत्र शुरू करते ही बच्चों को कोविन ऐप के बारे में जानकारी दें कि कोविड टीकाकरण का पंजीकरण इस ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रक्रिया की ओर। सबसे पहले आप बच्चों का स्वागत करें। अब बच्चों से पूछें कि क्या उन्होंने कभी अपने गांव या आसपास के क्षेत्रों में टीकाकरण सत्र आयोजित होते हुए देखा है। यदि देखा है तो शिक्षक शिक्षिका कुछ बच्चों से प्रतिक्रिया ले सकते हैं। बच्चों से यह भी पूछ सकते हैं कि क्या बच्चों को अपना टीकाकरण याद है या उन्होंने अपने परिवार में किसी को टीका लेते हुए देखा है, यदि हाँ तो कहाँ। बच्चों ने अपने गांव या आस पड़ोस के क्षेत्रों में टीकाकरण सत्र आयोजित होते हुए देखा होगा। उनके इसी अनुभव को लेकर आप इस सत्र को आगे बढ़ाएं। बच्चों से प्रतिक्रिया लेने के बाद उन्हें बताएं कि सभी गांव में महीने में एक बार एक निर्धारित तिथि को आंगनवाड़ी केंद्र पर टीकाकरण सत्र का आयोजन किया जाता है। इसकी जानकारी उन्हें आसानी से गांव की मितानिन दीदी या आंगनवाड़ी दीदी से मिल सकती है। उन्हें इन दोनों
यानी मितानिन दीदी और आंगनबाड़ी दीदी से इस बात की जानकारी भी आसानी से मिल जाएगी कि एएनएम दीदी टीकाकरण कार्य को संपादित करती हैं। जहां तक कोविड टीकाकरण का प्रश्न है तो आप उन्हें बताएं कि कोविड का टीका 15 वर्ष से अधिक उम्र के तमाम स्वस्थ लोगों को दिया जा रहा है और 15 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग यह टीका लेने के लिए पात्र हैं। स्कूल के शिक्षक शिक्षिका तथा परिवार के सभी योग्य लोगों का टीकाकरण किया जाना बहुत आवश्यक है, तभी बच्चे संभावित कोविड संक्रमण की अन्य लहर के दौरान सुरक्षित रहेंगे। यहाँ यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कोविड टीकाकरण के लिए गांवों में विशेष सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी उन्हें कोविड वेबसाइट या अपने गांव के मितानिन दीदी या आंगनबाड़ी दीदी से आसानी से मिल सकती है। अब शिक्षक शिक्षिका बच्चों को यह भी बताएं कि कोविड टीकाकरण हेतु उन्हें पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता होती है। अब ये पंजीकरण टीकाकरण स्थल पर भी होने लगा है। अब आप बारी बारी से कुछ बच्चों से पूछ सकते हैं कि उन्हें आज की जानकारी कैसी लगी और अब वे इस जानकारी से अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को टीका लगवाने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेंगे। आप यह कहते हुए सत्र का समापन करें कि अभी हमने ये जाना कि आप अपना टीकाकरण अपने गांव या आसपास कहीं भी करा सकते हैं और योग्य लाभार्थियों के लिए आप अपने क्षेत्र में टीकाकरण केंद्र का पता लगाने में कैसे मदद करेंगे। अंत में सभी बच्चों को धन्यवाद दें।